वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 अगर आपने अपीयर किया है और आंसर की के हिसाब से आपने मैच भी कर लिया, जो कि प्रोविजनल आंसर की इशू की है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का डाउट अभी भी बना हुआ है। जिन बच्चों के 50% से मार्क्स ऊपर हैं, 50 नंबर से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं, तो आप लोग बिल्कुल सिक्योर रहिए। लेकिन बहुत बच्चों के ये भी डाउट है कि सर अभी हमारा मान लीजिए 50 नंबर आ रहा है, किसी बच्चों के 48 नंबर मार्क्स आए हैं, किसी के 45 नंबर आ रहे हैं, या किसी के 42 43 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये बहुत अनसिक्योर टाइप में फील कर रहे होंगे आप लोग कि सर हमारा क्वालिफाई होगा एआईबी या नहीं होगा। तो देखो, बहुत क्लियर सा मैथ है और बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि सर जो क्वेश्चंस बेसिकली मान लीजिए जितने क्वेश्चंस डिलीट हो जाएंगे, क्या उतनी कम कट ऑफ चली जाएगी। फॉर एग्जांपल मान मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, ठीक है। तो 95 में से इवेल्युएशन होगी आप लोगों की 95 नंबर में से। लेकिन इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि जो जनरल कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 40% चाहिए, ये मत सोचना कि 95 में से जो कट ऑफ मतलब मान लीजिए जा रही है, 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो आपकी कट ऑफ ऐसा नहीं होगी 5 नंबर कम हो जाएगी, ठीक है। ये मैथ्स मत लगाइएगा बिल्कुल, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि जितने क्वेश्चंस डिलीट हो जाएंगे तो हमारा तो फायदा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं, किसी कैंडिडेट के 42 मार्क्स हैं, ठीक है, 42 मार्क्स अभी आ रहे हैं मान लीजिए आपके, और 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, ठीक है, 95 में से। और ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चंस उनके गलत हैं वही डिलीट हुए होंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो कट ऑफ बनेगी याद रखिएगा, वो आपकी जितने क्वेश्चंस डिलीट हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए 95 में से बेसिकली आपके जो मार्क्स आने हैं वो आपके 43 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए 38 मार्क्स हो जाएंगे वो, ठीक है। क्योंकि आपको मार्क्स देखना है कि कौन से बेसिकली मार्क्स पे जब आपकी कट ऑफ कम नंबर में से डिसाइड होगी तो वो 45% बनाए। जैसे पिछली बार हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, पिछली बार 7 क्वेश्चंस डिलीट किए गए थे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कट ऑफ थी 45 से 38 आ गई, नहीं आई, कि वो 42 आई। क्यों? क्योंकि 93 से अगर आप 93 का परसेंटेज निकालेंगे तो 45% आपका 42 मार्क्स होता है, ठीक है। 7 क्वेश्चन डिलीट हुए, लेकिन मार्क्स जो कट ऑफ की बात करें उसमें आपको देखो 45 से वो 42 पहुंची बस, ठीक है। तो ये मत कैलकुलेशन लगाइए, बहुत लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इस हिसाब से कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे कट ऑफ भी उतने नंबर कम हो जाएगी। उतने नंबर नहीं होगी, याद रखिएगा, परसेंटेज का खेल है सारा। कि अगर 10 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो आपको 90 में से डिसाइड किया जाएगा कि 90 में से बेसिकली उसका 45% क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए, बार बार कंफ्यूज मत होइए इसके लिए। जितने क्वेश्चंस मान लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 100 नंबर में से अगर कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है तो आपकी 45 मार्क्स लाने होंगे आप लोगों को, ठीक है। 45 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल 99 एक क्वेश्चन डिलीट होता है तो भी आपको 45 नंबर लाने हैं, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को, क्योंकि 44 मार्क्स लाने पे वो बेसिकली आपका 45% नहीं बनेगा। अगर आपके मान लीजिए 3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं और 97 में से कट ऑफ जाएगी तो आपको 44 नंबर लाने होंगे। 95 में से अगर कट ऑफ बनती है, मान लीजिए 95 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो आपको 43 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अगर मान लीजिए 93 क्वेश्चंस में से कट ऑफ बनती है, ठीक है, 7 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो आपको 42 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आप रेज करेंगे उतने चांसेस है बेसिकली क्वेश्चंस डिलीट होने के। और ये ट्रेंड चलता भी आ रहा है कि थोड़ा सा भी एम्बिग्युइटी लगती है क्वेश्चंस में, अगर आप कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो वो क्वेश्चन जनरली डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है। पिछली बार भी ये देखने को मिला था, 7 क्वेश्चन डिलीट हुए थे और 3 से 4 क्वेश्चन के आपके आंसर्स भी चेंज हुए थे। तो ऑलमोस्ट आप 10 क्वेश्चन में मान के चलिए हर बार ऐसा होता है। लेकिन कितने क्वेश्चंस डिलीट होते हैं वो आपका ऑब्जेक्शन पे डिपेंड करता है कि कितने आपने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं, ठीक है। तो बार बार कंफ्यूज मत होइए कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या ऐसा इतने क्वेश्चंस डिलीट हो जाएंगे तो उतना कम कट ऑफ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपके जितने भी मार्क्स आएंगे बेसिकली वो आपका डिपेंड करेगा कितने क्वेश्चंस डिलीट होते हैं। और जितने क्वेश्चंस डिलीट होंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बार बोल रहा हूँ 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो उस केस में आपको 43 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए अभी आपके 45 आ रहे हैं और 95 में मान लीजिए आपके जब 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे, ऐसा भी हो सकता है
कि आपके जो सही अभी आपके सही क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जाएं, तो आपकी और कट ऑफ आपको नीचे चली जाएगी, तो आपका नहीं होगा सिलेक्शन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं और उस केस में अगर मान लीजिए जो क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं वो आपके गलत वाले थे, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा उस केस में, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज फैक्टर्स हैं। तो जितनी भी आपको अफवाहें मच रही हैं या बेसिकली आप लोग आपस में कैलकुलेट करके अपना दिमाग लगा रहे हैं, उससे बेटर है आप देखना जितने क्वेश्चन डिलीट होंगे उसका 45% आपको देखना है। ठीक है, 100 अगर एक भी क्वेश्चन डिलीट होता तो आपको 45 मार्क्स लाने हैं। अगर 97 नंबर में से कैलकुलेट होते हैं, 3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो 44 मार्क्स लाने पड़ेंगे आप लोगों को, तो एक ही नंबर देखिए कम होगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि 97 मार्क्स में से कैलकुलेट हो रहा है तो हमारा 3 नंबर कम हो जाएगा तो 42 कट ऑफ होगी, नहीं 44 बनेगी तब। ऐसा ही आपको कैलकुलेट करना है अपने हिसाब से। ठीक है, तो लेकिन जो लोग ऑब्वियस बात है अभी 50 से ऊपर हैं वो बिल्कुल सिक्योर हैं, बिल्कुल सेफ हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जो 50 से कम वाले बच्चे हैं जिनके अभी 49 48 आ रहे हैं, उनका डिपेंड करेगा कि जो क्वेश्चंस उनके गलत हैं वो अगर डिलीट होते हैं तो फायदे में रहोगे आप लोग। अगर जो क्वेश्चंस आप लोगों के सही हैं वो डिलीट हो जाते हैं तो दिक्कत होगी आप लोगों को। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मुझसे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मेंशन देखने को मिलेगा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।